शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम था। ये ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजन और मुअल्लम मलाइका था। खालिक़ कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। इसे ये एजाज़ात हजारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही इसकी सिफत खास थी। खुशनुदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने से दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक़े आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदाबंदी से निदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद जाहिद बरगुज़ीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलाउन मरदूद करार देकर राइंदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से वो लरज उठा। उसकी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्जों के दरमियान फिर अर्ज किया, ऐ माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्श मुल्ला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदनसीब और बदबख्त होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दरसो वाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब वो अपनी इन महाफिल में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसका नाम तकब्बर हो। बहरहाल नाज़रीन, जमीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हियत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उनसे जहन्नम को भर दूंगा। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मुकर्ररा वक्त तक, यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों की जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम के लिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। नाजरीन, इस्लामी कुतब में आता है कि क़यामत की निशानियां जब पूरी होंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे ईमान वाले वफात पा जाएंगे और फिर उसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। चूंकि सब मुसलमान मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर कुफार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर में सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे, जिसे नफ़क़ा ऊला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफ़क़ा ऊला के वक्त मौत आ जाएगी। उसके ठीक 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मीज़ान लगेगा, यानी नफ़क़ा ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी। नफ़क़ा ऊला और नफ़क़ा सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबुल आदम, आप वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर उसका वाहिद ठिकाना जहन्नम होगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो, तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया
तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। कुछ लोगों की बेजा फरमाइशों पर हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश किया। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरी गैज़ो गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गजब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में उनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ के बराबर होगी। नाजरीन, इसके बाद इब्लीस घबराकर कभी मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। जिसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन और मरदूद बना, काश तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे? तो मलकुल मौत फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। यह सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी। यहाँ ज़बानिया नामी फरिश्तों की एक जमात शैतान को घेर लेगी और ये फरिश्ते शैतान को जंबूरों और आरों से चीरेंगे। जब तक अल्लाह पाक चाहेगा उस वक्त तक इब्लीस नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहां जहन्नम की संडासियां लगी होंगी। इन संडासियों से तड़पा तड़पा कर जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह अजियत के साथ मर रहा है। वो देख कर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। इन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाएगा। ख़वातीनो हजरात, रात को सोने से थोड़ी देर पहले अपना एहतसाब कर लिया कीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां की हैं और कितनी फर्माबरदारियां की हैं।